जो नर्वस सिस्टम जो रहती है वो नर्वस सिस्टम के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स रहते हैं, दीज आर नथिंग बट द न्यूरॉन्स। उनको न्यूरॉन्स ऐसे बोला जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस न्यूरॉन्स कैन बी, अब फंक्शन के बेसिस के ऊपर न्यूरॉन्स के अलग अलग टाइप आ जाते हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। उसमें से एक को बोला जाता है सेंसरी न्यूरॉन, ऐसे बोला जाता है। दैट इज नथिंग बट द रिसेप्टर और अफरेंट न्यूरॉन which connect sense organs to the CNS. सेंसरी न्यूरॉन्स जो रहते हैं, जो कनेक्ट कर देते हैं सेंस ऑर्गन्स को सीएनएस के साथ में, क्या करवाते हैं, वो कनेक्ट करवाते हैं। दूसरा जो रहते हैं, बोले तो अपने जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं ना, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, यहाँ से मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लाने का कौन काम कर देता है, तो दीज आर द सेंसरी न्यूरॉन्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मोटार न्यूरॉन्स। उनको इफरेंट ऐसे बोला जाता है। जैसे सेंसरी को अफरेंट बोला जाता है या रिसेप्टर ऐसे बोला जाता है, वैसे ये जो मोटार रहते हैं दीज आर कॉल्ड एज इफेक्टर और इफरेंट ऐसे बोला जाता है, विच कनेक्ट सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर लाइक मसल्स एंड ग्लैंड्स। जो मसल्स और ग्लैंड्स को क्या करवाते हैं, मैसेज सप्लाई करने का काम करवाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज इफेक्टर ग्लैंड्स। देन इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स कैसे बोला जाता है, दीज आर द कनेक्टर्स relaying or adjuster which occur in between sensory and neuron। सेंसरी के और मोटार के बीच में जो प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज फॉर द डिस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। जो इम्पल्सेस को डिस्टिंक्टली ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ऐसे न्यूरॉन को क्या बोला जाता है, दिस न्यूरॉन इज कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन ऐसे बोला जाता है। तो ये तीन टाइप के न्यूरॉन्स रहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूरो प्रोसेसेस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। 4 टाइप के न्यूरॉन्स रहते हैं, नेमली यूनिपोलर न्यूरॉन्स जिसके अंदर ओनली एक्सॉन विथ नो डेंड्रॉन, जिसमें सिर्फ एक्सॉन रहता है मगर डेंड्रॉन नहीं रहता है। और ऐसे जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो किस में रहते हैं, जो अर्ली डेवलपिंग एम्ब्रियो रहता है उसके अंदर ये ऐसे टाइप के न्यूरॉन्स रहते हैं। उनमें सिर्फ डेंड्रॉन रहता है, एक्सॉन रहता है, डेंड्रॉन नहीं रहता है। बाइपोलर न्यूरॉन किसे बोला जाता है, सो दीज आर द न्यूरॉन्स विथ 1 डेंड्रॉन एंड 1 एक्सॉन, जिसमें एक डेंड्रॉन रहता है और एक एक्सॉन रहता है। ऐसे इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइपोलर न्यूरॉन। उसको बाइपोलर न्यूरॉन ऐसे बोला जाता है। अब अल्फैक्टरी इपिथेलियम किसे बोला जाता है, एग्जाम्पल अल्फैक्टरी इपिथेलियम उसका एग्जाम्पल, एंड रेटिना। देन मल्टीपोलर न्यूरॉन किसे बोलते हैं, मल्टी बोले तो जिसमें बहुत सारे डेंड्रॉन्स रहते हैं और एक एक्सॉन रहता है। देखो, देयर इज 1 एक्सॉन एंड मल्टीपल ऑफ डेंड्रॉन, बहुत सारे डेंड्रॉन रहते हैं। उसके अंदर फिर ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। एंड सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो रहते हैं, दे आर बाइपोलर बट अपीयर एज यूनिपोलर। रहते हैं बाइपोलर मगर दिखते कैसे हैं, यूनिपोलर के जैसे। जैसे फॉर एग्जांपल डार्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन रहता है वो इस टाइप का रहता है।
ठीक है, तो ऐसे ये न्यूरॉन के टाइप रहते हैं। अब सिनेप्स किससे बोला जाता है? सिनेप्स इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन जब एक दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं तो उनके बीच में जो गैप आ जाता है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्स। उस सिनेप्स के थ्रू क्या हो जाता है? देयर इज द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन ऑफ द बॉडी। बॉडी के एक रीजन में से दूसरे रीजन में वो इम्पल्सेस क्या करने का काम करवा देते हैं? ट्रांसमिट करने का काम करवा देते हैं। Then next, synapse help in the transmission of nerve impulse from one neuron to another neuron. ये जो सिनेप्स रहता है वो हेल्प करता है क्या करने के लिए? दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो इम्पल्स ट्रांसमिट करने का काम करवाते हैं। The membranes of pre and post synaptic neurons are separated by synaptic cleft. प्री न्यूरॉन एंड पोस्ट न्यूरॉन सिनेप्टिक न्यूरॉन से सेपरेट किए जाते हैं बाय अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू क्या किए जाते हैं? ट्रांसमिट किए जाते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोले तो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप आ जाता है वो गैप को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो रहती है वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड की जाती है? इसके कितने पार्ट है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो लगती है उसको कितने अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है? तो उसके तीन पार्ट रहते हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS ऐसे बोला जाता है। दूसरी जो रहती है दैट इज कॉल्ड एज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरे सिस्टम को पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ऐसे बोला जाता है। और तीसरी जो सिस्टम रहती है दैट इज कॉल्ड एज एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तीसरे वाले सिस्टम को एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसे बोला जाता है। तो ये तीन सिस्टम के अंदर वो डिवाइड किया जाता है। दैट वन इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, second one is called as peripheral nervous system, and third one is called as autonomic nervous system। तीसरे वाले नर्वस सिस्टम को एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसे बोला जाता है। ठीक है, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या आ जाती है? CNS का मीनिंग क्या है? CNS is the part of nervous system that control whole body and itself। CNS ऐसा जो पार्ट रहता है जिसके अंदर कंट्रोल किया जाता है होल बॉडी एंड इटसेल्फ बोले तो पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने वाली जो सिस्टम रहती है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ मेनली दो पार्ट से वो बनी हुई रहती है। दैट वन इज कॉल्ड एज ब्रेन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज अ स्पाइनल कॉर्ड। उसमें एक पार्ट रहता है ब्रेन रहता है और दूसरा जो पार्ट रहता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बोला जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऐसे दो पार्ट से कौन बनी हुई रहती है? CNS बनी हुई रहती है। अब उसमें फर्स्ट पार्ट आता है ब्रेन पार्ट आ जाता है। दैट ब्रेन इज नथिंग बट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है हेड के अंदर जो लोकेटेड पोर्शन रहता है उसको ब्रेन बोला जाता है, which is lodged in a central cavity। एक कैविटी के अंदर वो लॉज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज क्रैनियल कैविटी। वो कैविटी को क्रैनियल कैविटी बोला जाता है। दैट इज नथिंग बट द क्रैनियम ऑफ द स्कल। उसको स्कल का क्रैनियम ऐसे बोला जाता है। एंड इट वेज फ्रॉम 1220 टू 1400 ग्राम्स। वो 1220 से
1400 ग्राम्स तक वो क्या किया जाता है, वो मेजर किया जाता है। स्ट्रक्चरली इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेम्ब्रेन्स। स्ट्रक्चरली वो 3 मेम्ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है। दैट वन इज कॉल्ड एज पायामीटर, अरेक्नॉइड एंड ड्यूरामीटर। ऐसे 3 अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड किया जाता है। अब पायामीटर जो रहता है दैट इज द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, वो सबसे अंदर का मेम्ब्रेन रहता है, वेरी थीन, डेलिकेट, वेस्कुलर एंड इनवर्ट्स द ब्रेन क्लोजली। ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में वो प्रेजेंट रहता है, जिसको पायामीटर बोला जाता है। पायामीटर का मीनिंग ही है दैट इज द कवरिंग जस्ट प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन। ब्रेन के जस्ट अराउंड जो कवरिंग रहती है उसको पायामीटर ऐसे बोला जाता है। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन को अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन बोला जाता है। द अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन इज दैट इज फ्रॉम outer to parameter thin। अब स्पाइडर वेबी स्ट्रक्चर, वो स्पाइडर का जो वेब रहता है ना, उसकी जो जाली रहती है उसके जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अरेक्नॉइड मैटर या अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन ऐसे बोला जाता है। और तीसरा वाला जो रहता है देन लास्ट वन इज कॉल्ड एज ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जो रहता है दैट इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का जो लेयर रहता है उसको ड्यूरामेटर बोला जाता है। टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन रहता है, टफ रहता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन रहता है, adhering closely to the inside of the skull। स्कल को, स्कल बोले तो अपना जो ब्रेन बॉक्स रहता है उसको, अधेरिंग बोले तो उसको टच में रहता है। एंड ऐसे 3 पोर्शन के अंदर पायामीटर, अरेक्नॉइड एंड ड्यूरामीटर, ऐसे 3 अलग अलग पोर्शन के अंदर जो ब्रेन के अराउंड जो कवरिंग फॉर्म हो जाती है वो कवरिंग को क्या बोला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मेनिंजेस। ये कवरिंग को मेनिंजेस ऐसे बोलते हैं। देन नेक्स्ट कम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अलग अलग पार्ट कौन से आ जाते हैं, तो ब्रेन इज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट के अंदर ब्रेन डिवाइड किया जाता है। ये 3 पार्ट कौन से आते हैं, तो फर्स्ट ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ऐसे उसके ये 3 पार्ट आते हैं। अब फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट एरिया रहता है। वो फोर ब्रेन के अंदर और 2 पार्ट रहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज सेरेब्रम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज डायनसेफेलन। एक को सेरेब्रम बोला जाता है और दूसरे को डायनसेफेलन ऐसे बोला जाता है। और डायनसेफेलन के अंदर और 2 ही आ जाते हैं, that one is called as thalamus and another one is called as hypothalamus। उसमें से एक को थैलामस बोला जाता है और दूसरे को हाइपोथैलामस ऐसे बोला जाता है। ये डिफरेंट पार्ट हमको आगे जाके एक्सप्लेन करना है। फोरब्रेन कैसे रहता है, फोरब्रेन के अंदर फिर सेरेब्रम क्या है, फिर डायनसेफेलन क्या है, फिर डायनसेफेलन के थैलामस और हाइपोथैलामस, ये 2 पोर्शंस क्या आ जाते हैं। फिर ब्रेन का सेकंड रीजन आ जाता है जो मिड पोर्शन रहता है, इसीलिए उसको मिड ब्रेन ऐसे बोला जाता है। मिडल में आता है इसीलिए उसको मिड ब्रेन बोला जाता है। अब ये जो मिड ब्रेन रहता है दैट इज ऑफ consist of 2 parts, that one is called as corpora quadrigemina and another one is called as caudal peduncle, cerebral peduncle। उसको सेरेब्रल पेडंकल ऐसे बोला जाता है। ये 2 रीजन्स उसके अंदर आ जाते हैं। मिड ब्रेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, that one is called as corpora quadrigemina and another one is called as cerebral peduncle। और हैंड ब्रेन जो पोर्शन रहता है उसके अंदर 2 पोर्शन आ जाते हैं, that one is called as cerebellum and second one is called as medulla oblongata।
एक को सेरेबेलम बोला जाता है और दूसरे को मिडुला ऑब्लोंगेटा ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे ये अलग अलग जो पार्ट्स आ जाते हैं, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट आ जाते हैं। तो ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, हैंड ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, उसको हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। It will be continued on next lecture. Okay, sir. Thank you, sir. Please rejoin again. I will open this session immediately for you all. Okay. Aryan, उसमें गूगल क्लासरूम में यूर वर्क बोल के एक ऑप्शन रहता है, जहाँ आप असाइनमेंट पे क्लिक करते हो। आपने असाइनमेंट पे क्लिक किया, वहाँ पे एक यूर वर्क रहता है नीचे ऑप्शन, उसके अंदर अपलोड करना पड़ता है। उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। फाइल रहता है, लिंक रहती है, गूगल ड्राइव रहता है। आप गूगल ड्राइव की लिंक भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, या गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। गूगल ड्राइव पे अगर अपलोड कर रहे हो तो, अगर वहां अपलोड नहीं हो रहा था, या डायरेक्ट फाइल अपलोड करो मोबाइल में की वीडियो फोटो बना के, पीडीएफ बना के अपलोड करो, पेजेस के कंटिन्यू पिक्चर्स लेके। गैलरी में पीडीएफ कन्वर्जन का ऑप्शन रहता है आपके। यूर वर्क नाम का एक ऑप्शन आता है जब आप होमवर्क या असाइनमेंट सबमिट करते हो तब।